अस्सलाम वालेकुम। आईलैश वाइपर इसके और भी कॉमन नाम हैं, जैसा कि आईलैश पिट वाइपर, आईलैश पाम वाइपर या फिर आईलैश स्नेक। लेकिन हम सिर्फ इसे आईलैश वाइपर ही कहेंगे। इसके और भी कलर हैं, जैसे कि ब्राउन, ग्रीन या फिर पिंक और येलो। येलो लेकिन जो है ये बहुत आम कलर है, ये आमतौर पे इसी कलर में पाया जाता है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो वो होती है 22 से 30 इंच, यानी कि इतना लंबा हो सकता है। और इसके अलावा इसके में जो मेल होता है वो साइज में छोटा होगा, लेकिन फीमेल जो है वो साइज में थोड़ा बड़ा होगा। सांप, अक्सर सांप की कुछ एग्जाम ऐसी है जिनमें कि फीमेल छोटा होता है लेकिन मेल बड़ा होता है। लेकिन इसमें यह है कि फीमेल बड़ा होगा लेकिन मेल छोटा होगा साइज में। इसका ट्रायंगुलर शेप हेड होता है। इसको आईलैश वाइपर इसलिए कहा जाता है, जैसे कि आईलैश का मतलब होता है आंखों पर पलके, जो आंखों पर बाल होते हैं उन्हें हम आईलैश कहते हैं। लेकिन इसकी आईलैश होती नहीं है, मतलब पलके होती नहीं है, लेकिन हमें देखने में ऐसे लगता है जैसे कि आईलैश है इसकी, क्योंकि असल में वो आंखों के करीब इसका थोड़ा सा उभार होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि आई लैशेज हैं इसकी। लेकिन हालांकि ना तो इसकी आई लैशेज होती हैं और ना ये सोते वक्त अपनी आंखें बंद करता है। और हाँ, ये पॉइजनस स्नेक है, मतलब ये बहुत ही जहरीला सांप है। और इसके मुंह में दो फैंग लाइक टीथ होते हैं। फैंग टीथ उनको कहा जाता है जो कि नुकीले दांत होते हैं। इसके जो नुकीले दांत होते हैं ना, वो इस तरह होते हैं जैसे कि सिरिंज की जो सुई होती है ना, नीडल, उसमें भी सुराख होता है, ताकि जब पेशेंट को इंजेक्शन लगता है तो वो दवाई इंजेक्ट की जाती है। इसके भी दांतों में सुराख होता है, क्योंकि ये जब काटता है तो जो जहर है वो इसके दांतों में से होता हुआ बॉडी में चला जाता है शिकार की, और फिर जाहिर है जिससे डेथ होनी होती है शिकार की, ये इस तरीके से जहर को इंजेक्ट करता है। और इस मेथड को बोला जाता है सोलिनोग्लाइफस, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस मेथड होता है। अक्सर सांपों में कोई और मेथड भी होते हैं जिन पर हम फिर बात करेंगे। ये काफी तरह के मेथड होते हैं जो कि ये जहर इंजेक्ट करते हैं दूसरे की बॉडी में, क्योंकि जाहिर है इस सांप का कलर जो है वो जैसा कि येलोइश है, तो ये कैमोफ्लाज के तौर पर भी अपने आप को इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ पीले पत्ते या पौधे होते हैं ना, उनमें यह जाहिर है ये छुप जाता है, जिसकी वजह से किसी को फिर नजर भी नहीं आता। और ये सांप ज्यादातर अमेरिका, मेक्सिको, कोलंबिया, पैनामा या कोस्टारिका या फिर एक्वाडोर, इन इलाकों में पाया जाता है। अगर हम इसके बिहेवियर की बात करें तो ये सांप एग्रेसिव नहीं होता, मतलब ये जारहाना नहीं होता। ये जल्दी वैसे तो किसी को नहीं मारता, लेकिन अगर इसके करीब जाया जाए या इसको तंग किया जाए तो फिर ये मारने में देर भी नहीं करता। ये अपना दिफा जरूर करता है। और जाहिर है अगर ये जहरीला है तो इसका जहर भी काफी खतरनाक है, जो कि अगर बॉडी में चला जाए तो बचना मुश्किल होता है जब तक कि फौरन एंटी वेनम ना दिया जाए। ये आर्बोरियल होते हैं, ये नॉकटर्नल भी होते हैं। नॉकटर्नल ऐसे जानवर जो कि रात को एक्टिव होते हैं लेकिन दिन को सोते हैं। और ये आर्बोरियल है, इसका मतलब क्या होता है? आर्बोरियल का मतलब ये होता है ऐसे जानवर या सांप जो कि दरख्तों पर रहने के आदी होते हैं और वो दरख्तों पर ही लेफ्ट से राइट या इधर उधर वो भागते हैं, उन्हें हम आर्बोरियल कहते हैं। और इसकी काफी स्ट्रॉन्ग प्रीहेंसिल टेल होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो इसकी टेल है ना, वो किसी भी दरख्त की टहनी के साथ घुमा के, यानी कि उसको लपेट के पकड़ के ये लटक जाता है सांप। इसे हम कहते हैं प्रीहेंसिल टेल, जो कि काफी मजबूत टेल होती है। और ये ज्यादातर चूहे, छोटे मोटे परिंदे, मेंढक या छिपकलियां वगैरह ही खाता है। और इसका तरीका ये है कि ये शिकार को पहले मारता है, यानी काटता है तो जहर अंदर चला जाता है, तो उसके मरने का इंतजार करता है, तब ये निकलता है उसको। और ये सांप कभी कभार माइग्रेट भी कर जाता है। इसका मतलब ये होता है जहाँ पे ये रह रहा होता है, रहता है, तो ये बाज़ दफा उस जगह को छोड़कर एक नई जगह पर जाकर रहना शुरू कर देता है। साउथ अमेरिका के गांव में लोगों में एक वहम पाया जाता है इस सांप को लेकर। वो क्या, कि ये क्या करता है, ये अपनी टेल को, जो टेल की नोक होती है ना, टिप, ये उसको इस तरीके से हिलाता है जैसे कोई कीड़ा हो, ताकि कोई शिकार जैसे चूहा वगैरह या कोई परिंदा वगैरह या कोई छिपकली वगैरह देखकर इसके करीब आए, तो यानी कि इसकी रेंज में आ जाए और फिर ये उसको मारे। हालांकि ये ऐसा नहीं करता। और ये भी वहम पाया जाता है कि ये जब मतलब शिकार होता है ना, जब उसको मार देता है तो उसके सामने बैठकर आंखें झपकता रहता है। ऐसा कोई इसमें बिहेवियर नहीं है इस सांप में, लेकिन ये सिर्फ लोगों में वहम पाया जाता है। ये सीधे तरीके से सिर्फ पास जाता है, आगे बढ़कर शिकार करके, यानी कि मारकर शिकार को, और उसको निकलता है। देखिए, कभी भी दुम को हिलाकर शिकार को अपनी तरफ नहीं बुलाता। रिप्रोडक्शन देखिए, जैसे कुछ जानवर वेविपेरस होते हैं, कुछ ओविपेरस। वेविपेरस उनको कहते हैं जो कि बच्चे देते हैं, लेकिन ओविपेरस जो कि अंडे देते हैं। ये ओवो वेविपेरस है। इसका मतलब ये होता है आसान अल्फाज में कि जो कि बच्चे भी दे या अंडे भी दे। असल में क्या होता है, फीमेल स्नेक में, स्नेक के अंदर अंडे होते हैं, और फीमेल के स्नेक के अंदर ही अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। उसके बाद उन बच्चों की बर्थ होती है, मतलब वो बच्चे पैदा होते हैं। और आईलैश फीमेल स्नेक 2 से 20 बच्चों को जन्म दे सकती है। और बेबी आईलैश स्नेक का साइज 6 से 8 इंच होता है, जो कि ठीक ठाक साइज होता है, इतना छोटा भी ये साइज नहीं है। और तकरीबन 6 महीने लगते हैं आईलैश फीमेल स्नेक को बच्चों को जन्म देने में। और इसके अलावा जो छोटे बेबी स्नेक होते हैं, वो जब 2 साल के हो जाते हैं तो वो एडल्ट हो जाते हैं, यानी कि बालिग हो जाते हैं।
आईलैश स्नेक को दुनिया के कुछ जू में यानी कि चिड़ियाघरों में भी रखा जाता है लोगों के देखने के लिए, क्योंकि इसका कलर पैटर्न ही काफी खूबसूरत होता है। और इसके अलावा इसकी जो नस्ल है इसको फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन जैसा कि डिफॉरेस्टेशन हुई है, मतलब जंगलों की कटाई जिसकी वजह से दरख्त वगैरह काटे जाते हैं, तो तब इसके लिए आगे चलकर मुश्किल हो सकती है इसकी नस्ल को। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये अपने आप को कैमोफ्लेज के तौर पर भी इस्तेमाल करता है, यानी कि छुपने के लिए। तो ये क्या करता है, ये जो केले वगैरह के जो दरख्त वगैरह होते हैं ना, पौधे वगैरह, उनमें ये छुप जाता है आराम से, और जिसकी वजह से ये कई दफा गलती से एक्सपोर्ट हो चुका है, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ये जा चुका है। और इसके अलावा ये आईलैश स्नेक दुनिया में फास्टेस्ट स्ट्राइक स्नेक माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये फौरन हमला कर देता है किसी पर भी, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जारहाना तो नहीं होता, लेकिन जैसे इसको कोई तंग करेगी, इसके पास जाए, तो ये यानी कि जैसे कहते हैं झपट कर आगे होकर काटना, तो ये उसमें जरा भी देर नहीं करता फिर, यानी कि 1 सेकंड से कम टाइम में भी ये काट देता है। और जाहिर जब अगर एक दफा बॉडी में जहर चला गया तो फिर उसकी खैर नहीं। तो फिर अगर आपका सामना हो जाए इस सांप से तो बच के रहना है, इसके पास भी नहीं जाना, इसको दूर से ही देखना ठीक है, करीब जाना जरूरी नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज।